मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। हम इस वक्त अलीगढ़ के टप्पल गांव में खड़े हैं। आज से 1 महीना पहले इस गांव के हवाले से खबर आई थी कि ट्विंकल नाम की 2.5 साल की एक बच्ची है, उसके साथ कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती रेप किया, उसका कत्ल कर दिया, उसका नाक काट दिया, उसके कान काट दिया, उसकी आंख बाहर निकाल दी। 1 महीना इस मामले को हो चुके हैं और हम यहाँ जानने पहुँचे हैं कि मीडिया के ज़रिए जो खबर आई थी क्या वो सच पर मबनी है या उसमें कुछ मिर्च मसाला लगाया गया था। जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया उस मामले में वो वाकई हकीकी मुजरिम हैं या फिर एक साजिश के वो शिकार हुए हैं, कुछ और लोग इस जुर्म के पीछे हैं, कहानी कुछ और है। सबसे पहले हम बता दें कि टप्पल गांव है और ट्विंकल नाम की 2.5 साल की बच्ची 2 जून को मुर्दा मिली थी। 30 मई को वो अगवा हो गई थी, किडनैप हो गई थी और जो लाश मिली थी 2 दिन बाद ट्विंकल बच्ची की, वो इसी जगह से मिली थी। जगह आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि ये जगह है जहाँ से लाश मिली थी। एक खंडरात में अभी तब्दील है ये जगह, यहाँ पहले दुकानें थी, अभी कुछ नहीं है। और इस जुर्म में जिसको गिरफ़्तार किया गया उसका नाम जाहिद है। जाहिद का घर सामने है, आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि सामने वाला घर जिसमें ताला लगा हुआ है ये जाहिद का है। जाहिद अभी जेल में है, वो सबसे अहम मुजरिम है। उसको किडनैप का, रेप का, कई सारा जुर्म उस पर लगाया गया है और अभी जेल में बंद है। उनकी बीवी भी जेल में बंद है, हालांकि वो अभी हामला है। इसके अलावा उनके भाई मेहदी हसन भी जेल में बंद है, उन पर भी इल्ज़ाम है। और एक और यहाँ के असलम नाम के थे, उन पर भी इल्ज़ाम है। ये पूरा मोहल्ला मुस्लिम मोहल्ला है और उधर जो घर है उधर वो बच्ची का घर था। यहाँ से कुछ 100 मीटर पीछे घर है जहाँ बच्ची का घर था, वो यहाँ मुर्दा पाई गई थी। ये सब भी मुसलमानों का घर है। और जो वाक़या का खुलासा हुआ था वो इस तरह कि यहाँ एक 30 मई को बच्ची गायब हो गई थी, किसी को पता नहीं था कहाँ है। उसके बाद 2 जून को एक भंगी लेडी आती है, लोगों का जो यहाँ लोग हैं, मकामी लोग, वो उन्होंने हमसे बताया कि वो रोज़ाना सुबह के 8 साढ़े 8 बजे आती है, सफाई का काम करती है। लेकिन 2 जून को बिल्कुल 5 बजे पहुँची और 5 बजे पहुँचने के बाद उसने बच्ची को वहाँ देखा और डायरेक्ट वो जाहिद के घर पहुँची। किसी से उसने नहीं कहा, जाहिद के घर पहुँच कर उसने बताया कि एक बच्ची है वहाँ, उसको कुत्ता खा रहा है। लोगों का ये कहना है, यहाँ के लोगों का, कि जाहिद हकीकी मुजरिम नहीं है बल्कि इसके पसे पर्दा कुछ और है, जाहिद को फंसाया जा रहा है। सच्चाई क्या है यहाँ के जो मकामी लोग हैं हम उनसे जानते हैं, बात करते हैं। हम आपको यहाँ पर एक इत्तला दे दें कि जाहिद और उसके कई साथी इस वक्त जेल में बंद है, उन पर रेप का इल्ज़ाम है। हालांकि पोस्टमार्टम की जो 2 रिपोर्ट आई है, एक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो पहले आई है उसमें इत्तला थी कि बच्ची को मारा गया, उसका रेप किया गया, उसके हाथ काटे गए, उसके नाक काटे गए। पोस्टमार्टम की जो दूसरी रिपोर्ट आई है उसमें इस तरह का कोई तस्करा नहीं है, ना उसमें रेप के बारे में जिक्र है, ना नाक हाथ पांव काटने के बारे में, बल्कि कि तकिया से गला दबा करके बच्ची को मारा गया है। पहली रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की पहली रिपोर्ट जिस डॉक्टर ने इशू किया था, रिलीज़ किया था, उसको हटा भी दिया गया है अलीगढ़ से। यहाँ जो मकामी लोग हैं इनसे जानते हैं कि क्या पूरा मामला है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अशरफ खान। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, मैं ही का रहने वाला। आपको क्या मालूम है कि जो टप्पल का जो वाक़या होता, जाहिद उसको मुजरिम बनाया गया है, आपको क्या लगता है इस बारे में? सर, जैसा कि सभी लोगों को पता चला कि बच्ची की डेथ हुई थी, यहाँ पे उसकी बॉडी मिली थी, तो सभी लोग, काफ़ी भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हुई थी। तो बेटी का जो परिवार था उसको भी बताया गया, तो वो लोग जो आए थे उन्होंने सीधा जाहिद पे ही अटैक कर दिया और यही कहा कि जाहिद ने हमारी बेटी को मारा है। जाहिद पर अटैक करने की, शक करने की कोई वजह या डायरेक्ट उन्होंने क्यों किया जाहिद को? इसमें कुछ उनका लेन देन था, कुछ ब्याज का लेन देन था, कुछ 600 रुपये के पीछे वो लड़ाई। इस तरह का लेन देन ज़रा तफसील से बताइए। जाहिद के पिताजी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, बीमार थे, तो उन्होंने 10,000 रुपये ब्याज पे लिए थे कि पिताजी के इलाज के लिए। तो उन्होंने अपने पिताजी का इलाज कराने के बाद जब वो ठीक हो गए तो पैसे टाइम से पहले ही लौटा दिए, 10,000 रुपये, जिसकी ब्याज 600 रुपये रह गई थी। वो जाहिद देने में असमर्थ था, कुछ दिन उसको लगे देने में, दे नहीं पाया उनको, तो इस पे 600 रुपये पे वो मुद्दा उठा था, उनमें लड़ाईबाजी थी, तो उसमें कुछ कहा सुनी हुई थी। बस दिन पहले लड़ाई हुई थी जो वाक़या हुआ किडनैप का, कत्ल का, उससे 5 से 6 रोज़ पहले लड़ाई हुई। 5 से 6 रोज़ पहले तो ये लड़ाई, तो फिर उन्होंने जाहिद पर शक किया। तो आपको क्या लगता है कि कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं? इसका तो अभी कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन जहाँ तक है मुझे सुनने में आया है, मैं टप्पल का नागरिक हूँ, पेपर भी डेली पढ़ता हूँ, तो उसमें अभी कोई सबूत, एविडेंस जाहिद के खिलाफ़ नहीं मिला है।
तो यहाँ के सभी लोगों का यही कहना है कि अगर एविडेंस मिलता है, जाहिद दोषी है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, अगर जाहिद दोषी नहीं है तो उसको उस पर कानून कुछ अच्छी कार्रवाई करे, उसको देखे, तो उसको अगर वो दोषी नहीं है तो उसको छोड़ दिया जाए। कौन लोग हैं दोषी? तो पता चलना चाहिए कि यहाँ लाश मिली है, जाहिद के घर के सामने है, उन पर शक भी किया गया है, तो फिर दोषी कौन लोग हैं? क्या लड़ाई है? क्या इनके अपने घर में कोई फैमिली की लड़ाई थी, या कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं? इसके पीछे की सर वजह अभी सामने नहीं आई है, क्योंकि ये वजह तभी सामने आएगी जब इसमें अच्छे से जांच होगी। क्या आपको लगता है कि जो ट्विंकल बच्ची है उसके अपने घर में जो उसके बाप बनवारी हैं, उसके पिता है, उसका कोई आपस में कोई झगड़ा वगड़ा था, कोई लड़ाई थी? कभी होता है कि आपस की लड़ाई होती है, लोग ज़मीन का झगड़ा होता है, कुछ और झगड़ा होता है, बच्चों को मार देते हैं, बड़ों का झगड़ा होता है, बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं, इल्ज़ाम किसी और के सर रख देते हैं क्योंकि उन्हें लगा कि यहाँ पर मुसलमान हैं और हिंदुस्तान में आजकल हिंदू मुसलमान की लड़ाई बहुत चल रही है, तो हिंदू को मार दो, मुसलमान को फंसा दो, मुसलमान को मार दो, हिंदू को फंसा दो, और लोग अपनी मतलब भी पूरी कर लेते हैं। तो ऐसा तो कुछ, क्या आप लोगों को शक है, कुछ लगता है, क्या है? अगर है तो बताइए। सर ऐसा कुछ सुनने में तो काफ़ी बातें आ रही हैं, लेकिन स्पष्ट कोई कह नहीं पा रहा है। और यहाँ टप्पल का मसला हिंदू मुस्लिम लोगों में यहाँ बहुत ज़्यादा प्यार था, है, और मेरे हिसाब से रहेगा। और इस तरीके की आवाज़ें आती हैं कि घर में कुछ मसला था, उस पे जांच की जाए बैठकर, ये तो मैं नहीं कहलवा सकता घर वालों से जाकर, मैं इसमें जांच नहीं कर सकता, इसमें पुलिस जांच कर सकती है। अगर निष्पक्ष होकर जांच की जाए तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ निकलेगा, और सीधा इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता किसी पर। भाई कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ अंदर ज़रूर है, उसमें से निकलेगा, लेकिन क्या होगा ये जांच का मुतालबा कर रहे हैं, इनको भी श्योर है, लेकिन ये भी खुल के कह नहीं पा रहे हैं। क्या यहाँ पर और लोग हैं, इनसे पूछते हैं कि लोग क्या जानते हैं? आप यहीं के हैं भाई? जी। आपको क्या लगता है कि जाहिद वाकई मुजरिम है? जी नहीं है। मुजरिम नहीं है वो? तो फिर कैसे उन पर इल्ज़ाम लगा? वो पहले से इस तरह का उन्होंने कुछ काम किया? उसका वही कि ब्याज का लेन देन था, उससे वो लगा इल्ज़ाम। वो बच्ची के मारने में उनका कोई हाथ नहीं है? नहीं है। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम सुगन। आपको क्या लगता है कि यहाँ जो मामला हुआ था तो वाकई वो जाहिद मुजरिम है, उसने बच्ची के साथ ऐसा किया, या कुछ और कहानी है इसके पीछे? नहीं, उसके पीछे नहीं, वो सब दोषी है, बिल्कुल निर्दोष लग रही है। निर्दोष है वो? ये लोग भी कह रहे हैं निर्दोष है। आपका क्या नाम है भाई? साजिम। साजिम भाई, आप यहाँ इतने दिनों से थे, तो जाहिद के बारे में आपको क्या पता था? जी मैं तो नोएडा से काम करता हूँ, मैं तो घर तो यहीं पर है, मगर मैं नहीं था उस टाइम। तो आपको कुछ पता नहीं है? नहीं, मेरे को नहीं पता। तो कुछ पता नहीं, और यहाँ मौजूद हैं भाई, आपको क्या पता है इस बारे में? नहीं, मुझे कुछ ज़्यादा तो मालूम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे न्यूज़ हम लोग देख रहे थे तो उसके बिहाफ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे एक प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है पुलिस के ऊपर, पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर, और इसमें ख़ास करके हिंदू मुस्लिम का रंग देने की बड़ी कोशिश की गई इसमें। और पुलिस वाले भी लगभग जो लोग सच्चाई तक पहुंचना चाह रहे थे तो उनको पहुँचने नहीं दिया गया, उनको वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया, सस्पेंड कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ा किसी का और का रोल है, उस रोल को ख़त्म करके इसको हिंदू मुस्लिम। अच्छा, ये हुआ था कैसे, ज़रा सा तफसील से कौन बताएंगे कि मामला हुआ था? पुलिस में शिकायत 30 जून को बच्ची किडनैप हो गई थी, गायब हो गई थी, 2 जून को उसकी लाश मिली है। तो यहाँ की मकामी पुलिस को कैसे इत्तला मिली, रिपोर्ट कब दर्ज हुई, किस तरह यहाँ जो इब्तदाई प्रोसेस था किस तरह चला था? ये जैसा कि सबको पता ही था कि 30 तारीख को बच्ची किडनैप हुई थी। तो 30 तारीख में 8:30 बजे के करीब लगभग बच्ची 8:30 बजे से घर से गायब हुई थी, जिसकी FIR टप्पल थाने में दी गई थी, गुमशुदा के रूप में दी गई थी। ना ही कोई जाहिद को दोषी ठहराया गया था, उसमें किसी को दोषी ठहराया नहीं गया था। वो किडनैपिंग की रिपोर्ट थी कि हमारी बच्ची घर से गायब हुई है। फिर मस्जिद में भी इन लोगों ने ऐलान लगाए, बाज़ार की बड़ी मस्जिद में इनका ऐलान लगा था, सबको लोगों को पता चला कि किसी का कोई बच्चा गायब हुआ है। तो ऐसे ही जब तक इनका किसी का जाहिद पर कुछ था नहीं कि जाहिद ने हमारी बच्ची को किडनैप किया है, लेकिन 2 तारीख में जैसे ही बॉडी मिलती है, यहाँ पर एक लेडी जो काम करती है वो कूड़ा बूड़ा डालने के लिए आई थी। उन्होंने देखा तो वो सीधा बताने के लिए जाहिद के घर गई थी। उन्होंने जाके बताया कि वहाँ पे कोई बच्चा है और उसको कुत्ते खींच रहे हैं। तो जाहिद के जो बड़े भाई थे, शाहिद नाम है उनका, वो सीधे उनको जैसे उन्होंने सुना कि कोई बच्चा मिला है, तो सबको पता चल गया था कि किसी का बच्चा गायब है। तो उन्होंने सोचा कि इनके घर पे इत्तला की जाए, उनका बच्चा गायब है, शायद ये उनका ना हो उनका। तो वो लोग वहाँ पहुँचे, उनको बताया, वो लोग वहाँ से भाग कर आए हैं कि कोई बच्चा है यहाँ।
तो सीधा उन्होंने आकर बच्ची को देखा और जाहिद पे सीधा अटैक कर दिया। उन्होंने ये भी नहीं, मतलब जाहिद ने उनको इत्तला दी कि एक बच्चा, जाहिद के भाई ने, जाहिद के भाई, बड़े भाई ने उनको इत्तला दी थी कि वहाँ कोई बच्चा मरा पड़ा है और आप लोगों का हमने सुना है कि आप लोगों का ही बच्चा कोई खोया है। तो इसमें वो आकर उन्होंने जाहिद पे अटैक किया। फिर बहुत भीड़ जुड़ती गई, बहुत नारेबाजी हुई, काफ़ी एक समुदाय को गलत ठहराकर गाली गुप्तारियाँ बहुत तरीके की बकी गई। लेकिन कुछ अच्छे लोग भी थे जो उस मामले को ठंडा करना चाह रहे थे। तो यही है कि बाहर के लोगों ने यहाँ आग लगाई। बाहर के लोग आकर के यहाँ उन लोगों ने आग लगाया ज़्यादा, लेकिन इन लोगों ने भी तो इल्ज़ाम लगाया जो बनवा रही है, पहले उन्होंने जाहिद पे अटैक किया। उन्होंने ही, उनका ही जो घर है ये किसका घर है? उनके चाचा का घर है। उनके किसके? ये जाहिद के चाचा जी का घर। अच्छा, ये पूरा जो ये मुसलमानों का ही घर है यहाँ से वहाँ तक? जी जी। ये जाहिद का घर यहाँ सामने हमारे इस घर में अभी कोई नहीं है? अभी कोई नहीं। उनके भाई वगैरह कहाँ रहते हैं? सब वो तो बाहर ही हैं, सब तभी से सारे बाहर हैं। जाहिद तो यहीं रहते थे, उनके जेल जाने के बाद ताला लगा हुआ है। सभी फैमिली, जॉइंट फैमिली रहती थी, सारे भाई इसी घर में रहते थे, जॉइंट फैमिली थी। पापा थे, बड़े भाई थे, एक भाई उनके बिजली ने पकड़ लिए थे, उससे उनकी मौत हो गई थी। तो उनके पापा वगैरह कहाँ थे? अब सब बाहर हैं, सब भाग गए हैं डर की वजह से। तो पापा वगैरह तो यहाँ रह सकते थे ना, घर है। लेकिन हर व्यक्ति को अपनी जान का खतरा रहता है, तो सब अच्छा, जो खबर है उसके मुताबिक है कि जाहिद का कोई वकील नहीं है, जो अलीगढ़ बार एसोसिएशन है उसने पाबंदी लगा रखी है कि किसी को उसका मुकदमा नहीं लड़ने देंगे। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या उसका कोई मुकदमा नहीं लड़ रहा? अब तक उसको वकील नहीं मिल सका है? सर, वकील का तो अभी नहीं हो पाया, कोई वकील नहीं हो पाया है। और हालांकि वकील होना चाहिए, बड़े बड़े केसों में वकील हो जाते हैं। अभी तो ये मुद्दा खुला भी नहीं है, सीधा जाहिद को भी अभी ठहराया नहीं गया है कि जाहिद दोषी है। और अभी इसमें वकील होना चाहिए। मेरी अपील है वकीलों से कि कोई ना कोई वकील उनके केस को लड़े। जब अजमल कसाब के जो एक आतंकवादी पाकिस्तान से आकर यहाँ हमारे हिंदुस्तानियों पर अटैक कर देता है, इतने लोगों को मार देता है, जब उसका वकील हो सकता है तो जाहिद का वकील क्यों नहीं हो सकता? जबकि जाहिद को अभी दोषी भी नहीं ठहराया गया है। हमारे साथ पंकज पंडित साहब हैं, ये बजरंग दल ज़िला अध्यक्ष भी हैं। इनसे जानते हैं कि टप्पल में 2 जून को क्या हुआ था। जिस तरह खबर आई कि बच्ची का हाथ काटा गया, नाक काटा गया, रेप किया गया, क्या वो सच्चाई है या एक मीडिया का प्रोपेगेंडा था? मामला वो नहीं है। देखिए, जब बच्ची का यहाँ अपहरण हुआ, पुलिस की थोड़ी लेट लतीफ़ी हुई, जिसके कारण बच्ची का शव 2 तारीख को बरामद हुआ। जिस समय बच्ची का बरामद हुआ, छत विचत हालात में था, काफ़ी बहुत बुरी स्थिति थी, देखा नहीं जा रहा था। और घर परिवार वालों के कहने पे, और जो घर परिवार वालों का शक था, उनके कहने पे पुलिस ने लोग उठाए। जाहिद को उठाया? जी, जाहिद को उठाया। फिर उसके बाद में और भी लोगों को, उसके भाई, पत्नी और एक असलम नाम का व्यक्ति है, उसे उठाया। पुलिस ने जो भी है अपनी पूछताछ, जो भी प्रक्रिया है वो की। मामला इतना उग्र था कि हिंदूवादी तमाम संगठन सोशल मीडिया के माध्यम से और बहुत लोग आ गए, पुलिस पर दबाव बनाने का प्रयास किया कि हाँ कार्रवाई होनी चाहिए, दोषी पकड़े जाने चाहिए। इतना मामला हाईलाइट रहा कि उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी इसका संज्ञान लिया। मेरा मानना है कि जब इतना बड़ा मसला हुआ हो, अभी तक भी यहाँ फोर्स मौजूद है, शांति व्यवस्था प्रभावित रही, काफ़ी ऊहापोह जैसी स्थिति रही, लोग बाहर से भी आते गए, यहाँ दंगे जैसा एक माहौल। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ की जो पुलिस है वो कार्रवाई नहीं कर रही थी कि उत्तर प्रदेश सरकार को एक्शन लेना पड़ा, बाहर से फोर्स आई? नहीं, यहाँ की जो पुलिस है उसकी तो कमी रही है। पुलिस की कमी न होती तो प्रदेश सरकार को संज्ञान इसका नहीं लेना पड़ता, यहीं से कार्रवाई हो जाती। पूछ रहा था कि वो जो बच्ची की लाश है वो नाक, बाल, हाथ पांव वाकई काटे गए थे या? हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई है। मैंने खुद सब अपनी आंखों। रेप भी हुआ था बच्ची का? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, उसकी जांच का विषय है। रेप जैसी जो जांच हुई उसमें तो रेप का तस्करा नहीं है? नहीं, अभी तक कोई नहीं है। और रेप वाली बात तो यहाँ तक नहीं है, ये वाली बात नहीं है, मर्डर है सिर्फ। तो वो जाहिद पर एक तरफा इल्ज़ाम है, लोगों का दबाव है कि जाहिद को फांसी दो, कोई जांच नहीं होनी चाहिए, कोई एविडेंस नहीं, फांसी दो। आपको क्या लगता है कि केस चलना चाहिए इंसाफ के साथ या उसको बस फांसी की सज़ा हो जानी चाहिए? नहीं, मेरा मानना है कि जब ये पूरे देश में चर्चित मामला है, एक बेटी के साथ हम सभी की, यहाँ का हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी की हमदर्दी उस बेटी के साथ है। यहाँ का हर व्यक्ति, हर घर परिवार और पूरा देश उस बेटी ट्विंकल शर्मा के साथ है। हम चाहते हैं इसकी सीबीआई जांच हो, न्यायिक जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो, बेगुनाह फंसाया ना जाए और दोषी को छोड़ा ना जाए, ऐसा हम सभी चाहते हैं। तो पंकज पंडित कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, बेगुनाह को ना फंसाया जाए और जो मुजरिम है उसे सज़ा भी मिलनी चाहिए। पंकज भाई, एक बात ये बताइए, आप बजरंग दल से आते हैं, 8-10 दिन तक यहाँ का माहौल बहुत ख़राब था, लोग घर छोड़ के बाहर जा चुके थे, बाहर के लोग आ रहे थे, ये इतना बड़ा हंगामा कैसे हो गया? आप लोगों का मसला था, आप लोग हल कर सकते थे। ऐसा तो नहीं कि अगर कोई जाहिद मुजरिम था तो यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय है वो आपका साथ नहीं देता, वो आपसे अलग हो गया था?
देखिए, हमारे गांव की एक जो इतिहास रहा है हमारे गांव का, बहुत शांति और सौहार्द वाला रहा है। यहाँ हमेशा हिंदू और मुसलमानों ने भाईचारे के साथ काम किया है, एक दूसरे के शादी समारोह अन्य कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। जहाँ तक है कि रामलीला में भी हमारे टप्पल का इतिहास है, मुस्लिम भाई अपना पार्ट प्ले करते हैं, ऐसा कहीं कहीं देखने को मिलता है। यहाँ की शांति वाकई में अच्छी है, यहाँ के लोग अच्छे हैं। ऐसा कैसे हो गया? लेकिन कुछ बाहरी तत्व आए, उन्होंने जो है राजनीतिकरण इसका करने की कोशिश की और हमारी टप्पल की समूची जनता ने इसे विफल कर दिया। तो मतलब आप लोगों ने उसको ना, वो लोग तो काफ़ी देर तक यहाँ रहे ना, बारातियों की पिटाई की, लोग घर छोड़कर चले गए, तो आप लोगों का कोई किरदार सामने नहीं है? ऐसा लगा कि आप लोग भी उनके साथ मिल करके यहाँ के लोगों को परेशान कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ऐसी छुटपुट घटनाएं हुई हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं उसकी सबने निंदा की और मुकदमा भी दर्ज हुआ है, टप्पल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है वो। ठीक है, बिल्कुल। तो भाई बजरंग दल के हैं और कह रहे हैं कि बाहर के लोगों ने आकर माहौल ख़राब किया था, टप्पल में हिंदू मुस्लिम यकजहती। और आपका? हमारा घर पीछे है, पीछे वाली कॉलोनी में सर। आपका क्या नाम है? हमारा नाम जी भाई वारिस खान है। वारिस खान। तो आपका घर किधर है? हमारा घर जी यही है पीछे। तो जो बाहर के लोग आए हुए थे तो माहौल कैसा था उन दिनों यहाँ का? माहौल जी बहुत ख़राब माहौल था उस टाइम पे। भाई यहाँ मोहल्ले के अंदर मतलब जो है बहुत उल्टे सीधे नारे लग रहे हैं उस टाइम पे। उस टाइम पे हम मौजूद है, हम घर रहे, मगर बहरहाल हमें पूरे तरीके से किस चीज़ का पता तो नहीं है, मगर हाँ ऐसे ही मतलब जो है अचानक जैसे जब मतलब जो ईद के टाइम पे पता चला हमें। आपको क्या लगता है कि जाहिद पर इल्ज़ाम है पूरा कि उसने बच्ची का 2.5 साल की बच्ची का रेप किया, उसका कत्ल किया, नाक हाथ काट दिया, हालांकि पोस्टमार्टम की दूसरी रिपोर्ट में वैसा तस्करा नहीं है, तो जाहिद वाकई ऐसा कर सकता है या कोई और इसके पीछे है? बच्ची मरी तो क्यों मरी? भाई आज तक तो हमने कोई ऐसा हिसाब देखा नहीं है जो सक्सेस भाई इस चक्कर में हमने तो कोई देखा नहीं इनका हिसाब कैसा भी। और ये मिस्त्रीगिरी का काम करे है। क्या काम था उनका जी? मिस्त्रीगिरी? हाँ, घर बनाने का। हाँ, घर बनाने का काम है जी। अच्छा, उसमें एक दूसरा आरोपी जो है अशरफ भाई, वो असलम है, उसके बारे में बड़ी ख़राब इत्तलात है कि उसने अपनी बेटी के साथ भी रेप कर रखा है। तो आप जाहिद के बारे में कह रहे हैं कि उसका बैकग्राउंड ऐसा, लेकिन असलम का तो बैकग्राउंड है ऐसा, वो कर सकता है ऐसा, अपनी बेटी के साथ वो कर चुका है। सर असलम का बैकग्राउंड ऐसा है तो वो दोषी है, वो सज़ा काट के पहले आ चुका है। अगर असलम को इस केस में दोषी ठहराया गया होता तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति उसके लिए जीवन में खड़ा नहीं हो सकता। असलम का कनेक्शन कैसे जुड़ा इस केस से? इस केस से असलम का कनेक्शन ऐसे ही जुड़ा कि वो यहीं थोड़ी सी दूरी पे उसका घर है और पहले वो अपनी बेटी के इस केस में इन्वॉल्व था, तो उसका इस वजह से पुलिस ने उसका नाम शामिल किया, घर वालों ने उसका नाम नहीं लिया। नहीं, घर वालों ने तो जाहिद को ही ठहराया था, लेकिन कुछ लोगों ने जैसे सब जब ये आवाज़ उठी थी कि रेप हुआ है, तो पहले जैसे छाना जाता है, एक लोगों को ढूंढते हैं कि कौन इस केस को कर सकता है। तो पहले असलम ने अपनी बेटी के साथ किया था, तो वहाँ रेपिस्ट लोगों को देखा गया कि रेपिस्ट कौन है टप्पल में, तो असलम का नाम निकल के आया। तो असलम के साथ तो कोई व्यक्ति कभी जीवन में खड़ा नहीं होगा, ना खड़ा है ना होगा, लेकिन मसला है जाहिद का। अच्छा, जो रेप की बात है 2.5 साल की बच्ची, तो उसमें कहाँ तक सच्चाई है? वाकई आप लोग यहाँ के जो समाज है उनका क्या कहना है? वो भी मानते हैं कि रेप हुआ है बच्ची के साथ या सिर्फ उसका मर्डर हुआ है? बच्ची का सिर्फ मर्डर हुआ है, रेप नहीं हुआ। रेप की जो अभी फॉरेंसिक लैब से आई है, सारी जितने भी उसमें सबूत जुटाए गए, तो उसमें कोई भी रेप की कहीं तक भी पुष्टि नहीं होती है, रेप नहीं हुआ। अच्छा, बताइए आखिरी बात ये कि यहाँ का जो भी माहौल है, बीच में बहुत माहौल ख़राब हो गया था, पूरा हंगामा था, बाहर के लोग आए हुए थे, बारातियों की भी पिटाई कर दी थी जैसा कि हमने सुना है, तो अभी कैसा माहौल है? हिंदू मुस्लिम में इत्तेहाद है, ठीक ठाक चल रहा है जैसे पहले ज़िंदगी थी, या कुछ गड़बड़ है भाई? नहीं, अब तो फिलहाल सही चल रहा, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब तो क्या नाम है भाई आपका? विराट शर्मा है। विराट शर्मा। यहाँ बड़ा हिंदू मुस्लिम का तनाव हो गया था, अब कैसा चल रहा है माहौल? माहौल तो अभी तनाव, मतलब जो केस हुआ था उसमें अभी कोई उसका रिजल्ट नहीं आया अभी। क्या लगता है कि आपको, जो इसमें से कुछ लोग कह रहे हैं कि जो जाहिद है वो दोषी नहीं, असल दोषी कुछ और है? देखो, जो मामला हुआ है, जो पुलिस ने इनको पकड़ा है, किसी न किसी एविडेंस के ऊपर ही पकड़ा होगा। दूसरी बात ये है कि किसी निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए इसके प्रति। और ये जो मामला है बहुत ज़्यादा डीपली सोचने वाला मामला है, क्योंकि अगर इसमें सज़ा नहीं होती है या किसी निर्दोष को सज़ा होती है, वो बहुत गलत बात है। सज़ा मिलनी चाहिए जो जिसने ये, अगर मतलब इसमें जो दोषी है उसको सज़ा मिले, तगड़ी से तगड़ी, जिससे कि अगला अगर कोई कदम करेगी तो सोचने से भी घबराए। जांच होनी चाहिए। 2.5 साल की लड़की के साथ इतनी दरिंदों ने
इतनी बुरी, मतलब सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते इस चीज़ की कि उन दरिंदों ने इस तरह का व्यवहार किया उसके साथ। अच्छा, उसके साथ पोस्टमार्टम तो पहले आया था कि रेप हुआ, फिर दोबारा कि रेप नहीं हुआ, सिर्फ मर्डर हुआ। आपका क्या उस पर है? देखो, वो तो पोस्टमार्टम मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है उसके बारे में, लेकिन हाँ जो उसकी हड्डियाँ थी वो सब उसकी टूटी हुई थी, जो मीडिया के थ्रू पता पड़ा था, जो टूटी हुई थी सारी हड्डियाँ। ये मीडिया वाली खबर, आपको बराह रास्त क्या खबर मिली वो बताइए। ये थी कि यहाँ पे जो लड़की को सब मिला था वो यहाँ मिला था, और जो कुत्ते द्वारा जांच हुई थी उससे मतलब जाहिद को और उसके घर के जो हैं उनको अगवा कर लिया गया था। अब ये है कि इसमें जाहिद को दोषी ठहराया जाता है या नहीं ठहराया जाता है, वो एविडेंस पे ऊपर डिपेंड करता है। एविडेंस के ऊपर पड़ेगा, मतलब है कि आपका ये कहना है कि जो मुजरिम है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जो बेगुनाह है उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ये बताइए कि यहाँ का माहौल बहुत ख़राब था, बाहर के लोग आकर, तो वो कहाँ के लोग थे? आप लोग थे या आप बाहर क्या करो? जो देखो, यहाँ के लोग भी थे, कुछ बाहर के लोग भी थे। ये मुद्दा एक 2.5 साल की लड़की के साथ अगर रेप भी होता, ठीक है, ये मुद्दा एक तनाव का था, और फिर हिंदू मुस्लिम का बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ चुका था। यहाँ पर तनाव बढ़ते हुए देखते हुए यहाँ पे पुलिसकर्मी की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। उसके प्रति अभी 30 को शायद कंक्लूजन निकलने वाला था, 30 जून को, लेकिन हाँ अब भी इसका पता नहीं आया या नहीं आया है, नहीं आया अभी। अच्छा, 30 जून को अभी नहीं आया है, लेकिन हाँ अब भी थोड़ा तनाव नहीं है, अब इतना नहीं है तनाव जितना पहले था। और जो बाहर के, जैसे नोएडा से कुछ लोग थे या कहीं बाहर के थे, बैना इन लोगों ने धरना भी रखा था, और उसमें भी कोई कंक्लूजन निकला, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, सब कुछ हटा दिया गया। लेकिन क्या है कि सरकार को भी सब आर्टिकल्स सब कुछ देखना पड़ता है किस हिसाब से। अब लोग फांसी की मांग करते हैं, ठीक है, मतलब कोई सबूत मिलेगा तब तो फांसी देंगे। पोस्टमार्टम लगाने के लिए सबूत चाहिए। सरकार के पास भी एक इसका ये है कि अगर वो फांसी देते तो आगे और काम होंगे, तो उनको भी फांसी की मांग होगी। दिल्ली वाला काम हुआ था, उसमें भी उसको आरोपियों को भी कोई सज़ा नहीं मिल पाई है। तो ये है कि इसको बढ़ावा ना दिया जाए, जल्दी जल्दी दोषियों को फांसी की सज़ा हो, या जो सरकार को लगता है कि जो उनके अनुकूल है। भाई बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि सरकार को लगता है कि अगर मुजरिम है, अदलिया का काम है, तो तहकीक होनी चाहिए, सबूत की बुनियाद पर सज़ा मिलनी चाहिए। जो मुजरिम है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जो बेगुनाह है उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। हिंदुस्तान में अक्सर यही होता है कि जल्दबाजी में या सरकार के दबाव में, पब्लिक के रिएक्शन में पुलिस असल मुजरिम तक पहुंच नहीं पाती है, और जल्दबाजी में उमूमन जो मुजरिम नहीं होते हैं उससे नहीं पकड़ पाते हैं। यह मामला कन्फ्यूज़न का शिकार है, जाहिद मुजरिम है या नहीं है। बहरहाल वो अभी गिरफ़्तार है, उनका कोई वकील भी नहीं है, किसी को उसकी तरफ से मुकदमा नहीं लड़ने दिया जा रहा है। रिज़ल्ट क्या आएगा, नतीजा क्या सामने आएगा, उसका भी इंतज़ार है। लेकिन बहरहाल एक तबके का पूरा प्रेशर है, दबाव है कि जाहिद को हर हाल में फांसी होनी चाहिए। सबूत से कोई मतलब नहीं है, दलील से कोई मतलब नहीं है, उनका बस एक ही कहना है कि जाहिद को फांसी होनी चाहिए। तफसीलात क्या है आगे आती रहेगी। बहरहाल ये फ़िलहाल ये टप्पल गांव में सुकून का माहौल है। हम यही अपील करेंगे यहाँ के मुसलमानों से, यहाँ के हिंदुओं से कि सुकून बनाए रखिए, सलामती बरकरार रखिए। हिंदू मुस्लिम भाईचारा और यकजहती रहनी चाहिए, इसी में इत्तेहाद है। रेप, कत्ल बिल्कुल संगीन जराइम है, कोई भी करे उसको माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई हिंदू करता है तो उसको भी सज़ा होनी चाहिए, अगर कोई मुसलमान करता है तो उसको भी सज़ा होनी चाहिए, और सबको साथ खड़ा होने चाहिए। इस बुनियाद पर नहीं बचाया जाना चाहिए कि मुसलमान है तो हम अपने मुसलमान भाई का बचाव करें, या हिंदू है तो हिंदू का बचाव करें। जुर्म है, जुर्म में सब बराबर है, कोई भी मज़हब, कोई भी दीन, कोई भी धर्म किसी भी जुर्म की इजाज़त नहीं देता है। इंसानियत सबसे अहम है, और इंसानियत की बुनियाद पर हर एक को साथ में खड़ा होना चाहिए। और यही सारी बातें यहाँ के लोग कह रहे हैं, यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी है, सब एक ज़ुबान होकर कह रहे हैं कि जो दोषी है, जो मुजरिम है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मिलत टाइम्स के लिए कैमरामैन मोहम्मद मासूम के साथ शम्स तबरेज़ कासमी की रिपोर्ट।
मिलेट टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।